पिता की सीख। दिल्ली के जाने माने व्यापारी सेठ मनोहर दास जी उनके एक बहुत खास मित्र थे जानकी दास। अपने व्यापार की हर सलाह वे जानकी दास से लेते थे। जानकी दास को व्यापार की गहरी समझ थी। पिछले 40 सालों में मनोहर दास जी ने अपना व्यापार कई गुना बढ़ा लिया था। उनकी बड़ी से फैक्ट्री में हजारों मजदूर काम करते थे। आलीशान घर बना लिया था। नौकर चाकर लगे हुए थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां। मनोहर दास जी की पत्नी का बहुत पहले देहांत हो चुका था। उनका एक बेटा था, दुष्यंत, जिसे उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला था। दुष्यंत, पापा आप ठीक हो जाएंगे। आपके सिवा मेरा कौन है? मनोहर दास, बेटा मेरी 3 बातें याद रखना, जीवन में बहुत काम आएंगी। पहली बात, कभी किसी गरीब पर तरस मत खाना। दूसरी बात, कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना। जानकी दास, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ इलाज नहीं हो पाया तो हम विदेश चलेंगे। मनोहर दास, बस मेरा एक काम कर दो, किसी तरह मेरे बेटे को बुला दो, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। जानकी दास ने बिना देर किए दुष्यंत के आने का इंतजाम कर दिया। अगले दिन दोपहर तक दुष्यंत अपने पिता के पास पहुंच गया। उसे देखकर मनोहर दास ने चैन की सांस ली। मनोहर दास, बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद सारा व्यापार तुम्हें ही संभालना है। एक बात याद रखना, जब भी किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाओ जिसमें से निकलना तुम्हारे वश में न हो तो मेरे मित्र जानकी दास को याद करना, वे तुम्हें हर मुसीबत से निकाल लेंगे। दुष्यंत, पापा आप ठीक हो जाएंगे। आपके सिवा मेरा कौन है? मनोहर दास, बेटा मेरी 3 बातें याद रखना, जीवन में बहुत काम आएंगी। पहली बात, कभी किसी गरीब पर तरस मत खाना। दूसरी बात, कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना। तीसरी बात, अंधेरे में घर से बाहर मत निकलना। दुष्यंत ने ध्यान से पिता की बातें सुनी। कुछ देर बाद जानकी दास भी अस्पताल पहुंच गए। शाम के समय मनोहर दास जी ने इस संसार को त्याग दिया। पूरे घर में शोक का माहौल था। अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। जानकी दास सारी व्यवस्था देख रहे थे। बीच बीच में वे दुष्यंत को भी संभाल रहे थे। इसी तरह समय बीत गया। करीब 1 महीने तक दुष्यंत पिता के शोक में घर में बैठा रहा। एक दिन जानकी दास जी उससे मिलने आए। जानकी दास, बेटा अब तुम्हें तुम्हारे पापा का बिजनेस संभाल लेना चाहिए। उनकी भी यही इच्छा थी। दुष्यंत ने उनकी बात मान ली और अगले दिन से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक जानकी दास जी उसके साथ जाते, उसे बिजनेस की सारी बातें सिखाते थे। कुछ दिन बाद दुष्यंत सब समझ गया तो जानकी दास जी ने आना बंद कर दिया। एक दिन दुष्यंत बैठकर सोच रहा था, तभी उसे अपने पिता की 3 बातें याद आईं। एक दिन दुष्यंत बैठकर सोच रहा था, तभी उसे अपने पिता की 3 बातें याद आईं। इसी बीच दिवाली आने वाली थी। मजदूरों को बोनस दिया जाना था। मैनेजर फाइल लेकर दुष्यंत के पास पहुंचा। मैनेजर, सर ये मजदूरों के बोनस की फाइल है। उन्हें हम 1 महीने का बोनस देते हैं। दुष्यंत को याद आया, पापा ने कहा था गरीबों पर तरस मत खाना। दुष्यंत, नहीं, किसी को बोनस नहीं मिलेगा। ये काम करते हैं हम, इन्हें सैलरी देते हैं। बोनस न मिलने से मजदूर भड़क जाते हैं। अब वे बहुत काम करते थे। सब इधर उधर समय बर्बाद कर अपने घर चले जाते थे। इससे काम में घाटा होने लगा। हिंदी स्टोरी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।